मालथौन तहसीलदार ने 27 साल पुराने जमीन फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए पटवारी सहित 5 लोगों पर कराया मामला दर्ज। दरअसल मालथौन में एक 27 साल से चले आ रहे फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए मालथौन तहसीलदार प्रेम नारायण सिंह गौड़ ने पटवारी सहित 5 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। यह मामला 1997 से प्रारंभ हुआ था, जब एक सेना के जवान सीताराम पिता मदन लाल यादव एक्सीडेंट में घायल हो गया तो केंद्र की योजना के तहत उसे उसी के गांव उमारी रमगढ़ा में करीब 13 एकड़ जमीन दी गई थी, जिसकी वर्तमान में कीमत करीब 1,25,00,000 रुपए है। जमीन मिलने के बाद रिटायर्ड फौजी कभी नहीं आया तो उसी गांव के सीताराम पिता राम प्रसाद यादव ने मिलते जुलते नाम का फायदा उठाकर उक्त जमीन पर पटवारी के साथ मिलकर कब्जा करने की योजना बनाई, जिसके बाद सीताराम यादव ने स्वयं को मृत बताकर पत्नी को विधवा और बच्चों को अनाथ बताकर नामांतरण का आवेदन दिया, लेकिन वह निरस्त हो गया। इसके बाद सीताराम यादव ने कई न्यायालयों में अपील की तो वह निरस्त होती गई। जब बात नहीं बनी तो राजस्व मंडल ग्वालियर की निरस्त अपील को फर्जी तरीके से अपने पक्ष का आदेश बनाकर पटवारी से नामांतरण दर्ज करवा लिया। तहसीलदार ने कलेक्टर से सलाह लेकर मामले की जांच की और फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सीताराम यादव, उसकी पत्नी रानी यादव, बेटों नीलेश और हेमंत यादव और पटवारी प्रमोद गौड़ के खिलाफ फर्जीवाड़े की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया। इनमें से मुख्य आरोपी सीताराम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटवारी को 1 सप्ताह पहले ही निलंबित कर दिया गया था। संज्ञान में एक मामला आया था मौजा हमारी रमगढ़ा का। यहाँ पे एक पट्टेदार को भूमि आवंटित हुई थी सीताराम वल्द मदन लाल काफ़ी पहले, तो बाद में फिर वो पट्टेदार के गायब होने की वजह से, पट्टेदार के ना मिलने की वजह से वो भूमि शासन के मद में दर्ज हो गई थी। तो कालांतर में फिर पट्टेदार के स्थान पर सीताराम पिता राम प्रसाद यादव नामक व्यक्ति ने, चूँकि उसका नाम पट्टेदार से मिलता जुलता था, उस का दुरुपयोग करते हुए, मिसयूज़ करते हुए वही ज़मीन पे रेवेन्यू बोर्ड से रेवेन्यू बोर्ड का कोई फर्जी आदेश दिखाकर और पटवारी के साथ मिलकर उस ज़मीन पर, जो कि शासन की दर्ज हो गई थी, शासन की भूमि थी और है, उस पर उसने अपने बच्चों के नाम दर्ज करवा ली। तो ये मामला जब तहसीलदार मालथौन के संज्ञान में आया तो उन्होंने जांच करी और जांच में ये पाया कि ये शासकीय भूमि को गलत तरीके से खुर्द करने का प्रयास किया गया। तो इसी संबंध से जांच करके उन्होंने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध और संबंधित पटवारी के विरुद्ध जांच रिपोर्ट हमको भी दी और थाने में FIR भी कराई। FIR आज हुई है और पटवारी को सस्पेंड हम लोग ने लगभग 10-15 दिन पहले कर दिया था, जब प्राइमरी स्टेज पे ये पता चला था कि इसमें पटवारी की संलिप्तता भी हो सकती है। बाद में और विस्तृत जांच करी तो पाया कि पटवारी की ID से ये बिना किसी सक्षम अनुमति के शासकीय भूमि को निजी व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर दिया और वो व्यक्ति को कभी से कहीं तक ना पट्टेदार है, ना ही पट्टे की ज़मीन उसने किसी विधि के प्रक्रम में प्राप्त करी। गलत तरीके से शासकीय भूमि पे सीताराम पिता राम प्रसाद यादव के बच्चों के नाम दर्ज करवाए थे। 15 एकड़ 5.20 हेक्टेयर 5.20 हेक्टेयर भूमि है और इसमें थाना प्रभारी के जब FIR हुए तो FIR के बाद थाने से इन्वेस्टिगेशन होगा और माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त किया जाएगा। प्रमोद गौड़ पटवारी ने कहता है कि और भी भूमियों पर कहीं इस टाइप की कोई गड़बड़ी की गई होगी तो हम लोग जांच करके उसमें, और यदि कोई ऐसा दोषी व्यक्ति है या कोई कर्मचारी है तो उसके विरुद्ध सख्त से कार्रवाई करेंगे और प्रयास करेंगे कि शासकीय भूमि को जितना ज़्यादा सुरक्षित करके रखें उतना रख सकें। इसकी भूमि पे कब्जा है तो धारा 248 में तहसीलदार नायब तहसीलदार की शक्तियाँ प्राप्त रहती हैं, जो आपने बताया उसको हम जांच करवा लेते हैं। यदि अतिक्रमण होगा तो 248 के अंतर्गत निश्चित कार्रवाई करेंगे।